मुझसे बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि पाइथन को कैसे सीखा जाए, पाइथन में कैसे जो स्किल्स है, जो मास्टरी है, वो कैसे हासिल की जाए। तो आपने बहुत सारे इंटरनेट पे कोर्स देख रखे होंगे कि कैसे उसमें मास्टरी हासिल की जाए, लेकिन मैं अपना एक तरीका बताता हूँ कि आप कैसे पाइथन में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। लेकिन कैसे, तो इस वीडियो को देखो और मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कैसे मैंने किया। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी एज नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं पाइथन में बहुत बड़े लेवल पे एक्सपर्टीज हासिल कर चुका हूँ, कर भी रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और अभी भी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। लेकिन कैसे कैसे मैं हैकिंग कर पाया पाइथन से, कैसे मैं वेबसाइट बना पाया, कैसे मैं बड़े बड़े सॉफ्टवेयर एक पाइथन से बना लेता हूँ। तो इसका सिंपल सा आंसर है गाइस कि जब आप पाइथन को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप से ये पूछना है कि मुझे बनना क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि आपको पहले डिसाइड करना है मुझे पाइथन में करना क्या है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे पाइथन में क्या करना है, तो मैं दूसरा स्टेप फिर बताऊंगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं पाइथन में क्या बनना चाहता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं, बैक एंड डेवलपर, लाइक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसका बैक एंड आप लिखें, तो आप पाइथन में जेंगो सेलेक्ट करें जिससे वेबसाइट बनती हो। या फिर आप कुछ और ऑटोमेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं, लाइक तो ऑटोमेशन में आप सेलेनियम सीख। मतलब पहले आपको डिसाइड करना है कि मुझे बनना क्या है। तो आपको पाइथन सीखना है, उसके बाद जो आपको पसंद है वो सीखना है। एक तो तरीका ये हो गया, ये तरीका वो हो गया कि आपने पाइथन सीखी और आपने बैकएंड सीख लिया, लेकिन आपको आता बैकएंड बनाना ही है पाइथन में। लेकिन जब आती हो बात एक्सपर्टीज की पाइथन, तो एक गलत तरीका है। सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सही तरीका ये है कि आपको पहले पाइथन के बिल्कुल बेसिक सीखने चाहिए, जो कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो फोटो है, पाइथन का बेसिक है। इसकी एक एक चीज़ आपको अच्छे से सीखनी चाहिए, बिल्कुल डिटेल्स में। और मैंने बता भी रखा है, इसकी पाइथन बेसिक की फुल वीडियो है जो मैंने बिल्कुल डिटेल्स में सिखा रखी है। ये तो हो गया पाइथन बेसिक। उसके बाद जब आप पाइथन बेसिक को अच्छे से लर्न कर लें और प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप सीखे पाइथन एडवांस। आप देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर पाइथन एडवांस का एक पूरा ये दिख रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जितने भी टॉपिक बताए गए हैं या तो आप खुद प्रैक्टिस करें, या फिर मेरी वीडियोस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पाइथन एडवांस को बिल्कुल कहते हैं ना, पी जाओ सारी नॉलेज को। इस तरीके से इस वीडियो में बताया गया, और आप इस तरीके से ही जिसमें बताया गया वन बाय वन इसे आप सीख सकते हैं। पाइथन बेसिक सीखा, फिर पाइथन एडवांस सीखा। इन दोनों को सीखने के बाद आप ये गारंटी से कह सकते हो उस टाइम पाइथन के आप एक ऐसे डेवलपर बन गए हैं कि आप किसी भी फ्रेमवर्क में जाएंगे या लाइब्रेरी में जाएंगे, आप एक दिन में उसे सीख सकते हैं। लेकिन ये तभी सीख सकते हैं जब आप पाइथन बेसिक और पाइथन एडवांस की एक अच्छी नॉलेज आपके पास हो। उसके बाद जब आप पाइथन बेसिक और पाइथन एडवांस को सीख लें और बात हो कि पाइथन में फुल एक्सपर्टीज हासिल करने की, तो मैं कहूँगा उसके बाद आप टिकिंटर पे जाएं। टिकिंटर का मतलब है डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना। आप देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए एक पूरा ट्यूटोरियल अच्छे से दिया गया, जिसमें ये टॉपिक है सारे। इस टॉपिक में आप स्टेप बाय स्टेप पूरा टिकिंटर का मतलब पूरे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर बनाना, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर बनाना, या फिर बहुत अलग अलग यूनिक टाइप के सॉफ्टवेयर बनाना जिन्हें आप बेच भी सकते हैं, या एक्सपर्टीज हासिल करना आप पाइथन के टिकिंटर से सीख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आप टिकिंटर सीख जाए तो मैं कहूँगा कि आप पाइथन सेलेनियम में जा सकते हैं, जिसमें आप ऑटोमेशन सीख सकते हैं। ये ऑटोमेशन के थ्रू आप किसी भी तरीके की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। लाइक मैं कहूँ आपको व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे आपको फॉलोवर्स इंक्रीज करने, कैसे करेंगे, ऐसा लॉजिक बनाओ, फॉलोवर्स इंक्रीज करें ऑटोमेटिकली। तो मैं कहूँगा यहाँ पे ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सेलेनियम सीखें। आप जब एक टिकिंटर सीखेंगे, उसके बाद सेलेनियम सीखेंगे, इन दोनों को मिलाओगे तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं आप जो इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स को इंक्रीज कर सकता है। तो आपने पाइथन बेसिक सीखा, एडवांस सीखा, टिकिंटर सीखा और सेलेनियम सीखा। अभी आप यहाँ तक आ चुके हैं।
उसके बाद आप सीखें जेंगो बैकएंड, जिसमें वेबसाइट को भी बनाया जाता है। इसका पूरा चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो दिख रहा है फुल टॉपिक है जेंगो के। यह ऐसा टॉपिक है कि आप इसे सीख कर अच्छे से आप पूरे डिटेल्स में पाइथन जेंगो डेवलपर बन सकते हैं। अभी तक जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये मैंने 5 तक टॉपिक बताए हैं। उसके अलावा आप पाइथन मशीन लर्निंग सीख सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स सीख सकते हैं। ये पूरी कंप्यूटर पे जो है ना, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। नमपाई, डेटा एनालिटिक्स में नमपाई, पैंडास, मैटप्लोलिब, इन तीनों को मिला के डेटा एनालिटिक्स बनती है, जिससे डेटा के साथ हम खेल सकते हैं, डेटा के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। जब आप डेटा एनालिटिक्स सीख जाएंगे उसके बाद आप पाइथन मशीन लर्निंग सीख सकते हैं, जिसमें आप मशीन को ट्रेन कर सकते हैं अपने हिसाब से कि मशीन कैसे काम कर सकती है। जब आप इतना कर सकते हैं, उसके अलावा आप खुद का डीप लर्निंग मॉडल बना सकते हैं, एनएलपी बना सकते हैं, जो खुद से आपसे बात करे। ये खुद के बता रहा हूँ, गूगल से तो आप उठा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है खुद के सॉफ्टवेयर बनाने की, तो आपको ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, पाइथन बेसिक, एडवांस और टिकिंटर, सेलेनियम, जेंगो, डेटा एनालिटिक्स की 3 लाइब्रेरी, नमपाई, पैंडास, मैटप्लोलिब। और जब आप तीनों को मिला दोगे ये लाइक नमपाई, पैंडास, मैटप्लोलिब, और उसके अलावा आप डेटा एनालिटिक्स तो सीख गए, उसके अलावा मशीन लर्निंग लाइक साइकिट-लर्न जैसी लाइब्रेरी को सीख के मशीन लर्निंग सीख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप आगे जाएं, मशीन लर्निंग से आगे भी जंप करना चाहें, तो आप डीप लर्निंग में जा सकते हैं। लाइक टेंसरफ्लो हो गया, पाइटॉर्च हो गया, या एनएलपी की लाइब्रेरी होगी, एनएलटीके होगी। इन जैसी लाइब्रेरी को सीखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल जो मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं, या फिर टेस्ला की जो कार होती है, या यूट्यूब जो आपको वीडियो दिखाता है, या एड्स दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे इन लोगों ने मॉडल तैयार किए होंगे, या आप खुद के भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ तक अचीव कर जाते हैं एक पाइथन लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप। ये एक पूरा फॉर्मेट है सीखने का, एक एक्सपर्टीज़ हासिल करने का। उसके अलावा जब आप यहाँ तक डीप लर्निंग तक पहुँच जाएंगे, तो आप डेटा साइंटिस्ट तो खुद ही कहलाएंगे, क्योंकि आपको डेटा के साथ खेलना भी आता है और डेटा के साथ मॉडल बनाने भी आते हैं। और जब मॉडल बनाने आते हैं तो आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप डेटा साइंटिस्ट डेवलपर हो, अब तो डेटा साइंटिस्ट बन गए ना। डेटा साइंटिस्ट की जब ये वीडियो देख रहे हैं, आप उसी टाइम पे चेक कर लीजिए गूगल पे सैलरी कि क्या है, करोड़ों में आएगी निकल के। अगर आप अच्छे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके को ही फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली मैं डेटा साइंटिस्ट तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन एक दिन पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मेरी जो मैं बता रहा हूँ आपको, यही फॉर्मेट मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं मशीन लर्निंग तक पहुँच गया हूँ, मुझे डीप लर्निंग में जाना है, उसके बाद मिल लिया तो डेटा साइंटिस्ट हो गया। लेकिन ये पाइथन में एक्सपर्टीज हासिल करने का एक तरीका है कि ऐसे एक्सपर्टीज हासिल की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।